आपको घर पे जाके ये बात समझना होगा कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं करोगे ये जैसे जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है, कर नहीं पाओगे कोडिंग। तो प्रैक्टिस करना है, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अभी रुक जाना, अभी जाना मत, थोड़ा देर थोड़ा सा प्लान बनाना है क्या क्या करना है नहीं करना है ना। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट को टू सेट में कन्वर्ट करके वो काम करना है, ठीक है, ये कर लिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या करना है, आपको सेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग को मैप, नॉर्मल वाला मैप में फॉर ईच प्लस मैप यूज करना है। भाई कर लोगे सब लोग नॉर्मल वाला फॉर ईच प्लस मैप, जो भी अमन से बताएं इतना ही कर लेना। नेस्टेड मैप नहीं भी करोगे चलेगा, नहीं भी करोगे चलेगा। और 5 से 10 बार स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना है, समझ गए भाई। स्क्रीन शेयर पढ़ा के नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स जरूर बनाना। थोड़ा सा रुक जाओ अभी, आप लोग जो जॉब में मॉक दे रहे हो प्लस इंटरव्यू फेयर में फेल हो रहे हो, अभी एक बार अमन सर खोल लेते हैं, रन देते हैं अमन सर, ये एक बार ड्राइव खोल लेते हैं। भाई पहला पॉइंट लिखते हैं अमन सर, भाई naukri.com रिज्यूमे बढ़िया आपको क्लाउड एआई से बनवाना है। और बनवा के अगर कोई दिक्कत हो पहले अपने ग्रुप में 4 आदमी को दिखाओ। इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, दिखा देते हैं अमन सर, वीडियो का लिंक दे देते हैं, ध्यान से देख लेना भाई। ये सब करना पड़ेगा आपको। देखो जो कर लोगे अभी बात मान के, वो आगे बढ़ जाओगे। तैयारी रहे नहीं रहे, पीछे हो नए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये करना है तो करना है, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के। भाई तैयारी नहीं रहे, नया हो सर, पुराना हो सर, कुछ भी रहो, आपको मैं जो बोल रहा हूँ कर लेना है। बाकी हम लोग करवा देंगे, उसका टेंशन मत लो। जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लेना है भाई। करोगे भाई सब लोग, नहीं करोगे पीछे रह जाओगे। मैं देखो भाई फ्रस्ट्रेट होगे फिर बाद में। तो कर लोगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा बाद में, मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आएगा। वो आपको नहीं पता है आपका औकात कितना बढ़ गया है, लेकिन हम लोग को पता है आपका औकात कितना बढ़ गया है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है, हम लोग और अमन को कॉन्फिडेंस है कि आपका औकात कितना है। भाई ये रिज्यूम अगर लगे पूरा दिखना है, इसमें सब बताया गया है शुरू से। अमन सर बीच में ले जाइए, इसमें naukri.com कैसे एक्सपीरियंस दिखाओगे, क्या क्या है, पूरा तुम वीडियो देख लोगे। हंसी मजाक में शुरू में है बहुत, लेकिन आपको बहुत कुछ आईटी के बारे में पता चलेगा, साइकोलॉजी। धीरे धीरे करके नौकरी और रिज्यूम कैसे एआई से बनाते हैं, इसमें कैसे आप कितना एक्सपीरियंस क्या दिखाओगे, क्या करोगे, सब है इसमें। आपको भाई सब कुछ कैसे दिखाना है प्रॉपर नौकरी। ये वीडियो का लिंक अमन सर यहाँ पे रख देते हैं, उसी में रख देते हैं वीडियो। भाई खोल लोगे सब लोग नौकरी पे जाके। रिज्यूम बनाने के बाद अपने आप को ग्रुप में जाना है, ग्रुप में कम से कम 10 बंदा को दिखाना है। भाई देखना भाई बढ़िया लग रहा है, भाई बढ़िया लग रहा है, सुंदर। क्लाउड एआई को बोलना है सुंदर और अलग, सबका यूनिक रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में कभी भी डेजिग्नेशन नहीं लिखना है। हम लोग ऑलरेडी वीडियो में सब बता रखे हैं क्या करना नहीं करना है। वीडियो तसल्ली से निकालो, 1-1.5 घंटा देखो, एक दिन टाइम रखो कि यही करेंगे। रिज्यूम सबसे पहला काम, रिज्यूम और naukri.com बना के डाल देना है। और इसमें अपना प्रेजेंट कंपनी, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रेजेंट कंपनी को ब्लॉक कर देना है। प्रेजेंट कंपनी को क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, समझ गए। ब्लॉक कर देना है जाके naukri.com पे। अगर नहीं आता कैसे ब्लॉक करना है, तो आप गूगल चैट जीपीटी करोगे, बता देगा। नहीं तो मंडे वाले क्लास में हम लोग बता देंगे कैसे ब्लॉक करना है। ब्लॉक कर देना आप, नहीं तो किसी से पूछ लेना, बता देगा। भाई इतना तो दिमाग आ गया है ना भगवान का कृपा से कि ब्लॉक व्लॉक ये सब ढूंढ लोगे यार। मतलब इसमें मतलब आपको करना पड़ेगा हर चीज। तो बाबू हो नहीं, बच्चा रहे नहीं कि हर चीज छोटा छोटा चीज में घबरा जा रहे। तो अपना प्रेजेंट कंपनी को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे अपन, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो कंपनी में पता नहीं चलेगा क्या आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपका नया लिंक्डइन है जिसमें आपके दोस्त यार कोई नहीं है, कंपनी से थ्रेट नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, नहीं ब्लॉक करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक नहीं होगा आई थिंक, क्या पता अगर नया फीचर आया तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन करना पड़ता है आई थिंक, करना पड़ेगा। देख लेना, मतलब जैसा भी हो भाई कर लेना, जो भी कंटेंट हो देखना पड़ेगा मेरे को भी। लेकिन समझ गया ना, मुद्दा ये है कि नहीं हो तो कर लेना, है तो वेल एंड गुड। इसके बाद लिंक्डइन पे अगर आपके मैनेजर आपके कोई देखने वाले नहीं है, तो ओपन टू वर्क कर देना। ओपन टू वर्क लिंक्डइन पे जाकर क्या कर देना, ओपन टू वर्क। अगर आपके मैनेजर है, कोई है, अगर लगता है कि इतना तो जानता नहीं है मैनेजर, तो उसको जाके, अगर मैनेजर है, दोस्त है 4-5, चुन चुन के उसको ब्लॉक कर देना। ब्लॉक कर देना, समझ गए, ब्लॉक कर देना, चुन चुन के उसको ब्लॉक कर देना। ईगो क्लैश होगा, उसको लगेगा बाप रे बाप ढूंढने लगा, ये करने आगे बढ़ रहा है, बड़ा तेज समझ रहा है। लेकिन लोग ना इतना समझ नहीं पाते हैं, सबका फ्रीडम है जीने का, सबका जिंदगी है, सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे फील करना है इस दुनिया को। लोग इतना नहीं समझ पाते हैं। 90% तुमको ईगो में आ जाएंगे, उनको क्रॉस करोगे, वो ये नहीं समझते इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, वो इस भाव को समझते नहीं है भाई। इनका भी अपना जीवन है, इनके भी सोल है,
बहुत कम लोग समझेंगे, मैक्सिमम लोग ना जीवन को समझते नहीं है, तो ईगो में आ जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मैनेजर है जो ईगो में आ सकता है, उसको आप लोग ब्लॉक कर दो, ऐसे भी कोई काम का है नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? ब्लॉक कर दो, क्या है उससे, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, बीवी है नहीं, है ना भाई? यहाँ तो लोग लड़ाई में बीवियों को ब्लॉक कर देते हैं, है कि नहीं, कुछ दिन के लिए, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। तो भाई अगर दिक्कत लग रहा है तो अपनी कंपनी को, भाई ये समझ गया कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब ये बात हो गया यहां तक कंप्लीट। नोटिस पीरियड बोलोगे सर अभी कैसे क्या? अभी अच्छा, अभी सर रिज्यूमे में क्या लिखेंगे? रिज्यूमे में आपको एज्योर, टेराफॉर्म, पाइपलाइन, पहले इतना ही लिखो, एज्योर, टेराफॉर्म, पाइपलाइन, इतना ही लिख सकते हो। एज्योर, टेराफॉर्म और पाइपलाइन, TF से ट्रफलॉग लिख देता है मंजर। एज्योर रिज्यूमे में, नहीं तो डॉकर क्यूबरनेटिस डाल के देना है तो दे दो। अभी हम लोग क्रैश कोर्स में आने वाले टाइम में डॉकर क्यूबरनेटिस भी करवा देंगे। अगर कॉल्स ज्यादा चाहते हो, अगर जानते हो थोड़ा बहुत डॉकर क्यूबरनेटिस दे दो, नहीं तो रिज्यूमे में अभी एज्योर, टेराफॉर्म, पाइपलाइन, पाइपलाइंस, TF से एक सिक्योरिटी टूल है, आप इसके अलावा कुछ और डाल सकते हो, ट्रफलॉग, टेरा टेस्ट, सुपर लिंटर, इसको डाल के बढ़िया एकदम बनाना है ना रिज्यूम में, डेवऑप्स में, है ना। फिर पाइपलाइन, एज्योर डेवऑप्स पाइपलाइन, डॉकर क्यूबरनेटिस भी डाल देना, बेसिक नॉलेज क्या, डॉकर क्यूबरनेटिस भी डाल दो, फेल होके, फेल ही होना है तो सब डालो ना, डॉकर क्यूबरनेटिस भी डालो, ठीक है भाई? फेल ही तो होना है, जाके फेल होके आ जाना ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चाहिए कि 5-10 मिनट आपको, देखो एजेंडा क्या है ना, आपको फेल होने से डर खत्म खत्म करवाना है मार्केट में। मतलब थेथर जो बोलते हैं ना, थेथर बन जाओ, डर डर खत्म हो जाए, मतलब बेशरम बन जाओ, ये एजेंडा है आपको ना, डर जीरो। जैसे अभी क्या होगा, इंटरव्यू होगा उस दिन धक धक करेगा, टेंशन होगा, दिमाग खराब होगा, हमको फियर खत्म करना है बस। अभी 5 इंटरव्यू में फेल होना है। और जो बड़ी कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, हाँ वो सब ऐड कर देना, जो भी ऐड करना है, और भी टूल्स वगैरह, जो समझदार हो भाई समझ ही गए। वो भाई क्या करना, जो बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, बड़ी कंपनी में मत देना, छोटी में देना। जो छोटी में ज्वाइन कर सकते हो, बड़ी में पेपर वर्क, पेपर के कारण नहीं कर सकते, वो बड़ी में देना, समझ गए? हम लोग को जहां ज्वाइन, जो बड़ी कंपनी का नाम है, वहां एवरेज आप मीडियम कंपनी में देंगे। बहुत लोग का डॉक्यूमेंट खराब है, इधर उधर से बना रहे हो, तो वो बड़ी कंपनी में मत, छोटी कंपनी में मत देना, बड़ी में देना, क्योंकि बड़ी में आपका डॉक्यूमेंटेशन में पकड़ा जाएगा, तो वहां पे फेल होने के लिए जो बोलता है करके दो। हमें पहले प्रैक्टिस फेस करना है, पहले फाइटर बनना है, लड़ना है, पहले शक्ति एकत्रित करना है, समझ रहे हो भाई? अभी हम लोग रिजल्ट के लिए जा ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इसमें फेल्यूर होना सीख रहे हैं, अभी भाप रहे हैं सिस्टम को, क्या है नहीं है, एक प्लान बना रहे हैं। तो भाई ये बात समझ गया ना? अपने आप को जज मत कर लेना, सर बाप रे बाप ऐसा पूछ लिया वैसा पूछ लिया। मैं बता रहा हूँ, जितना पूछेगा सब करोगे, टेराफॉर्म से तुम कहीं नहीं थकोगे, 80% सवाल का जवाब दे दोगे। जो पढ़ा देंगे हम लोग वो तुम कैप्चर कर लोगे, यही ब्यूटी है डेवऑप्स इनसाइडर कम्युनिटी का। लेकिन आपको एक फेल होना ही नहीं जानता भाई। तुम देखो जितना भी कोल्ड कैफे का जो मालिक है, इतना पैसा रहा, 2-4 फेलुअर लगा, सुसाइड कर लिया। भाई फेल करना सीखना है, पास मैनेज सब कर लेता है। अगर आप फेल करना सीख गए ना जिंदगी में, और उठना उसके बाद, आपको कोई नहीं हरा सकता है। मैं बता रहा हूँ, लोग गलत सिखाते हैं। लोग को ना फेल होने के बारे में बात करना चाहिए, हमें फेलुअर लोग से बात करना चाहिए। वो 10 रास्ता सिखाएगा, 10 रास्ता बताएगा, लेकिन हमेशा भाई उसके पास चले जाओ, उसके पास सक्सेस हो गया। फेलुअर लोग आपको ज्यादा सिखाते हैं। आप फेल हो, और फेल होने से घबराओ मत, फिर से खड़ा होके प्रयास करो, आप जरूर पास हो जाओगे। एक चीज नहीं, 1000 चीज में मैं बोल रहा हूँ भाई। फेल होने से घबराना नहीं है, बता रहा हूँ, एक प्रोसेस है। फेल होते होते लोग, जिंदगी में क्या है, हर जगह तो आदमी फेल ही होता है भाई। 10 बार तुम गए, पहाड़ी चढ़ रहे हो, एक बार में फिर चढ़े, फिर चढ़े, फिर चढ़े, फिर चढ़े, 10वां बार में चढ़ने लगे, वो पार हो गया, तो क्या हो गया? 9 बार फेल हुए, 10वां बार में कंप्लीट। फिर कंप्लीट में देखो, होने के बाद वो खुशी 1-2 दिन रहता है, फिर अलग अगला टारगेट आ जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा सक्सेस ना, आपको प्रोसेस में मजा है। ये जो फेल होके फिर उठोगे फिर गिरोगे, इसमें मजा है। सक्सेस आने के बाद वो मजा नहीं है। वो 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर तुम अगला पॉइंट ऑफ व्यू, नौकरी मिल जाएगा, काम मिलने लगेगा, उसके एंजाइटी में, उसके काम में लिमिटेड थोड़ा बहुत टेंशन होगा उसका, उसमें लग जाओगे, फिर उससे आगे बढ़ने का सोचोगे, है ना। इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस में मजा है, पैशनेट करके लाना है। ये बात को समझ गए भाई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये होने के बाद बेसिक इंट्रोडक्शन, अभी कल से मॉक फिर से है अपने ग्रुप में, सब लोग शिक्षा साथी ग्रुप में, नहीं रहता मंजर, शिक्षा साथी ग्रुप में वीडियो कॉल ऑन करके मॉक देना स्टार्ट करो। पहला लेवल, सबसे पहले तो घर में रिकॉर्ड करो कम से कम 10-10 बार, अपने अपने घर में। पहला पॉइंट लिखते हैं, अपने अपने घर में
वीडियो कॉल ऑन करके लैपटॉप पे हाथ हिलाओ, गेस्चर, पोस्चर, कॉलर, टी शर्ट, बेल्ट, शेप, जैसे भी है भाई। इंट्रो 10 बार, 20 बार, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट का करो भाई, है ना। ऑलरेडी इंट्रो के बारे में हम लोग बहुत बता चुके हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन भी अभी दिखाते हैं यूट्यूब पे कहाँ पे है। ठीक है, 5-7 मिनट रिकॉर्ड करो अपने आप से, फिर शिक्षा साथी में मॉक दो, थोड़ा सा लगे कि बढ़िया है तब जाके मॉक वाले में मॉक दो। और मॉक सुनने से भी, बहुत सारे लोग सुनोगे ना, वो सुनते सुनते दिमाग में प्रिंट बनता है और समझ में आता है कैसे देना है। कान में लगा के ऑफिस में, घर में, कहाँ भी हो, सुनते रहो, वो भी आपको फायदा करेगा। सुनने से ना बहुत कुछ समझ में आता है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुनने में ना बहुत कुछ समझ में आता है। मॉक सुनते भी रहोगे ऑफिस में बैठ के, इधर बैठ के, तो बहुत फायदा करेगा। कोई और दे रहा है तो आपका तैयारी नहीं है, आपको आइडिया लगेगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे। और मॉक के साथ साथ अगर छोटी कंपनी में या जिनका जरूरत है, अगर किसी का अलाइन होता है तो इंटरव्यू में फेल होना स्टार्ट कर दो, 5 में फेल होकर रुक जाना। समझ गया भाई? फेल हो गया अभी, सारा क्वेश्चन को लिखते जाना और सारा नंबर को लिखते जाना, नंबर और क्वेश्चंस लिखते जाना। अभी कल परसों में हम लोग एक गूगल शीट बना देंगे नंबर क्वेश्चन के लिए, उसमें नंबर क्वेश्चन डालते जाना, कंपनी वाइज अलग अलग कंपनी का बना देंगे, ऐसे नहीं तो एक ही सेट बना देंगे टेराफॉर्म का, इसका उसका, उसमें डालते आना। समझ गया कि नहीं समझ गया भाई? इस कंपनी का ये क्वेश्चन, इस कंपनी का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेट बन जाएगा, वो लाइव सेट रहेगा, हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे मॉक के फॉर्म में, वही पूछेंगे। समझ गए भाई? तो इससे धीरे धीरे हमारा स्लो स्टेप करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। अच्छा, ये मॉक का क्लियर हो गया और इंटरव्यू का क्लियर हो गया। अब ये हो गया तो ब्रिज पे मॉक चलता रहेगा। मॉक अगर ब्रिज में कोई बंदा आता है पुराने बैच का, टफ भी सवाल पूछता है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको बोलना है आई हैवंट गॉट चांस टू वर्क ऑन दिस, डेफिनेटली आई विल एबल टू क्रैक इट, और इट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, DevOps is all about documentation, so we will do some R&D and just able to break this bridge by implementing and reading the documentation. We will implement the tool and integrate the tool in Cloud Native Cloud Foundation. There is more than thousands of tool is there, but it's all about how we just approach the documentation, which makes us a DevSecOps, MLOps and AIOps engineer. भाई ये बात तो समझ गए ऐसे करके। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या क्या अभी कवर करना है, तो टेराफॉर्म, एज्योर ले लेते हैं सर। एज्योर अभी जितना हम लोग किए हैं, 2 चीज 3 चीज है ना, उतना करना है, प्लस जो क्रैश कोर्स कर रहे हो क्रैश कोर्स। टेराफॉर्म पे डीपली फोकस करना है, इंटरव्यूअर को टेराफॉर्म पे लाने का प्रयास करना है। अच्छा, इसके बाद जो इंटरव्यू दे रहे हो, जिनको नौकरी नहीं है, वो क्या करो, अभी सब लोग क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर ही रहे हो, क्रैश कोर्स में 7 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। इसके साथ साथ यूट्यूब पे कुछ वीडियो है, आज हम लोग 20-17 में मॉर्निंग में पढ़ाए भाई, उसमें प्रॉपर बहुत सारा कंटेंट है, एंड टू एंड, जो आपको रिवीजन बनाया, उससे एक आइडिया लग जाएगा किस फ्लो में इंटरव्यू में बोलना है। यूट्यूब का वीडियो दिखा देते हैं आज मॉर्निंग का सर, ये वीडियो को वो देख लेना, जिनको पूरा सिलेबस के बारे में, कैसे सिलेबस चलेगा, क्या बोलना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू सेंट्रिक वीडियो है, रिवीजन क्लास है बेसिकली वो उसका। ये 3 घंटे का वीडियो देख के ना आपको पूरा डेवऑप्स, एमएलऑप्स, थोड़ा एआई ऑप्स का आइडिया लग जाएगा, स्प्रिंट प्लानिंग कैसे काम होता है नहीं होता है। इस वीडियो को देख लेना, बोलने लायक बन जाओगे। समझ गए भाई? इसका लिंक हम लोग, लिंक नहीं भाई, देखो ना जाके, क्यूबरनेटिस का क्लास है, फुल रिवीजन क्लास करके नाम है। अब तो डेवऑप्स इनसाइडर का चैनल सब्सक्राइब वगैरह किए हो नहीं किए, जाके देख तो सकते हो ना भाई, पेड़ लगा हुआ है देखो। अरे लाइव लाइव में जाके डेवऑप्स इनसाइडर में इतना तो दिमाग होगा यार, यूट्यूब पे वीडियो तो देखने आता होगा, डेवऑप्स इनसाइडर लिख के इतना तो दिमाग स्टेबल है भाई, है कि नहीं है? कर पाओ कि नहीं? इतना भी नहीं है, दिक्कत है यार, है ना, मतलब इतना तो रहना चाहिए, इतना तो उम्मीद करेंगे, इतना बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो ढूंढना तो आना चाहिए आपको। मतलब नहीं आ रहा है, मतलब गैप है, लिंक विंक हर किसी में मत मांगो। अब इतना समझदार बनो कि कैसे ढूंढ सको, ढूंढ लो। गिटहब पे कोर्स में कंटेंट कैसे ढूंढ सको, 18 बैच का ये गिटहब डेवऑप्स इनसाइडर लिख के उसके अंदर चले जाओ और ढूंढ लो भाई। ये सब इसके लिए लिंक विंक मांगना बंद करो, बच्चा ऐसा है ना, ये सब बेवकूफी, अपने आप को पुश करके ढूंढ करो, उसमें बुकमार्क करके रखो। चलो अमन सर, ये हो गया। इसके बाद इसके साथ एक और है, जो 2 प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आते हैं इंटरव्यू के प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट है, कैसे आप के इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे HLD बनाओगे, कैसे LLD बनाओगे, ये इंटरव्यू प्रेप वाला दोनों, ये 2-3 क्लास है, इसको आप कर लेना। समझ गए भाई? इंटरव्यू प्रेप वाला 2 क्लास है, इसमें HLD LLD इंट्रोडक्शन कैसे देना है सब बताया हुआ है। ये देख लो इंटरव्यू प्रेप का, ये निकाल के। ये देखने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने नौकरी और उसका देख लिया, आपने वो आज वाला वीडियो देख लिया, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन दे दिया, तो कम से कम 5 से 7 मिनट आप इंटरव्यू में सरवाइव करने लायक बन गए। समझ गए भाई? 5 से 7 मिनट इंटरव्यू में, 10 मिनट सरवाइव करने लायक
उसमें फिर एआई घुसा देंगे। ये अभी 4-5 रिसोर्स हम लोग जो बनाएंगे ना, वो हम लोग मैनुअली बनाएंगे फॉर ईच और नेस्टेड मैप से। फिर एआई को पायलट या क्लाउड एआई के एजेंट सीएलआई से हम लोग प्रॉम्प्ट लिख लिख के जल्दी जल्दी बनवा के मैनुअल समझ के खत्म करेंगे। वो टाइम नहीं लगेगा। वो खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा पाइपलाइन, इसका पूरा ऑटोमेशन इंफ्रा का, तब हम लोग एमसीपी सर्वर एजेंटिक एआई में बिल्ट इन एजेंट्स बनाएंगे। बने बनाए एजेंट एमसीपी सर्वर को ट्रेंड करके एआई घुसा देंगे इसमें, और एआई के एजेंट आपके डेवऑप्स के सारे टूल इंटीग्रेशन चैटबॉट से लिखेंगे और सारा सेट अपने आप पाइपलाइन वगैरह इंटीग्रेट करके डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस सेट कर देगा। तब अपने आप एआई आ जाएगा। वो एआई लिखोगे, कॉल इतना फटाफट बढ़ जाएगा कि उसी में नौकरी हो जाएगा भाई। इसी में इंफ्रा और टेराफॉर्म और एआई एजेंटिक एआई एआई एजेंट को कैसे हम लोग, सारी एजेंट जितने भी टूल है, जियोर पाइपलाइन, गिट, टेराफॉर्म, जितने भी टूल है, उसके लिए एमसीपी सर्वर को कॉल करके उसको करके ग्रूम करके इंटीग्रेट कर देंगे और पूरा एआई सेट कर देंगे। सेट करने के बाद मोनोलिथिक एप्लीकेशन पे हम लोग जाएंगे, उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसकी प्रॉब्लम बता के फिर धीरे धीरे डॉकर, क्यूबरनेटिस, आर्गो सीडी, प्रोमीथियस, ग्राफाना, वहां पे जाके फिर मशीन लर्निंग के मॉडल्स पे जाएंगे। मशीन लर्निंग के मॉडल्स को कैसे उसको उठा के क्यूबरनेटिस, डॉकर पे एमएलऑप्स होगा, फिर एजेंटिक एआई एजेंट को कैसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस पे, और कैसे सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी मॉनिटरिंग बैकअप डीआर में करेंगे। अगर ये सब कर लोगे, अगला 10-15 साल तुम्हें सही कोई नहीं टच करने वाला है। अगला 10-15 साल भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कोई टच नहीं करेगा। ये बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। अगर इतना कर लोगे, ना पैसे की दिक्कत होगी, ना कुछ दिक्कत होगा। अगर लाख नौकरी भी पूरा कंट्री में बचा तो आप लाख के अंदर रहोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ नॉलेज। और ये आसान नहीं है इतना। आप देख रहे हो इतना आसान है क्या? आप कितनी रातें काली कर रहे हो, कितना माइंड सेट बना रहे हो भाई। जिस कोड से डर लगता था, एक बात बताओ, जिस कोड से डर लगता था, उस कोड से डर लगना बंद हुआ कि नहीं? हमें डर लगना बंद होना है भाई। हमें एक डिस्कशन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे हम लोग डिस्कस करें, बातें करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को फील को समझें, बढ़ाएं, ऊपर उठाएं, नीचे नहीं दिखाएं। कोई गम में है, कोई परेशानी में है, कोई स्ट्रेस में है, उसकी भी बात को समझे, उसका क्या गम है, क्या परेशानी है। लेकिन रोंदू सिर्फ नहीं चाहिए, वो कर्मठ आदमी चाहिए, पुरुषार्थी आदमी चाहिए, सही रास्ता पर चलने वाला आदमी चाहिए। हम लोग उसको सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे और क्यों नहीं आगे बढ़ेगा भाई। भगवान ईश्वर का कृपा रहा, जरूर आगे बढ़ेंगे हम लोग। भगवान का कृपा जरूर होगा भाई, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ऑनेस्टी के साथ, एक जवाबदेही के साथ अगर हम लोग लगे रहेंगे, तो ईश्वर हमें जरूर देंगे भाई, जरूर मेहनत का फल देंगे, जरूर देंगे। ये अडिग विश्वास है हमें। अगर नहीं देंगे तो इतने सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं भाई, हम लोग भी अगर मेहनत करते हैं, अभी सोचने लगे यार नौकरी सबका होगा, नहीं होगा, कितना प्रेशर होगा, कैसे होगा, चिंता कभी कभी सताता है यार, क्या पढ़ा दें कि जल्दी नौकरी हो जाएगा, कैसे होगा। बहुत लोग का घर सुना है, बहुत दिन से पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई लोन पे जी रहा है, कोई रेंट पे कैसे कैसे जी रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है, हम लोग ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करते तो अलग भाव रहता है, ये कनेक्टेड है तो वो कनेक्शन से एक पेन होता है, दर्द होता है। उस दर्द को दिमाग में घूमता है भाई। वो कब सेटिस्फैक्शन मिलेगा सोल को, जब आप लोग बढ़ोगे, मेहनत करोगे। अगर आप नहीं करोगे और पीछे रह जाओगे और बहाने बनाते रहोगे, तो उससे हम लोग को भी पेन होगा। तो उस पेन, अगर नहीं चाहते हो कि हम लोग भी पेन में रहे और आप लोग भी पेन में नहीं रहो, तो थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करो और भगवान के प्रति नर्म होकर ईश्वर से प्रार्थना करो। बैठो, अभी एक बंदे से बात हो रहा था, उनके फैमिली दूर रहते थे उनसे, वो हैदराबाद में थे। वो बोले कि सर क्या पता क्या चमत्कार हुआ कि कैसे मैं आप लोग से 4-5 महीने 6 महीने पहले मिला। मेरे को लगता था मैं जिंदगी भर फैमिली से दूर रहूंगा, घर नहीं लौट कर जा पाऊंगा। मैनेजर बहुत टॉर्चर करता था सर, रोता था भगवान को पकड़ के। आप बोलते थे कि ईश्वर को पकड़ के रो, मैं रोते रहता था लिटरली, आवाज सुन सुन के आपका। और सर आज क्या हुआ सर, मैं स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ सर। मेरे पास 4 ऑफर है सर। फाइनली मैं अपने माँ बाप और बच्चे के पास जा रहा हूँ सर। बहुत आंसू आ रहा है, बहुत अजब सा लग रहा है सर। जो लगता था कि कहीं भी ये सपोर्ट में लोग परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, कैसे मैं लौट के जाऊंगा, लगता था नहीं जा पाऊंगा, नहीं मिलते तो शायद नहीं जा पाता। मैं 4 जगह पे ट्रेनिंग किया, डेवऑप्स का, ईमेल, क्या क्या नहीं पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। 50,000 60,000 बुढ़ाया, ये कम्युनिटी नहीं मिलता तो मैं सर ऐसे ही ट्रैप में फंसते रहता, डिप्रेशन में चला जाता और ज्यादा। लेकिन सर ये मिल गया, बहुत सपोर्ट मिला और जिंदगी भर आप कम्युनिटी के लिए सर खड़ा रहूंगा। तो भाई हम लोग आदमी कमाते हैं भाई, अगर इंसान अगर कमा लिए तो भाई हम इंसान ही तो है। अगर एक दूसरे को आप लोग मिलकर हम लोग कमा लिए तो कितना सुंदर संसार बनाएंगे। ऐसा नहीं है जो अपना खास है, ब्लड है, वही अपना है भाई, कोई भी अपना हो सकता है। आप हमें नहीं समझे, लेकिन घर वाले और 10 लोग नहीं समझ सकते हैं आपको, लेकिन आपको बाहर वाले 20 लोग समझ जाएं। जीवन ऐसा ही है,
तो आप कोई भी, सब लोग अपना है, अगर देखो ये दुनिया ही अपना है, कोई पराया नहीं है भाई। तो दुख दर्द को समझो, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, ईगो असाइड करके, वो असाइड करके। सबका अलग अलग माइंड सेट है, प्रोसेस है। जिसने गम नहीं देखे उनको पता नहीं चलता है भाई कि क्या है नहीं है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई कि आप लोग फील करो लोगों के जो कष्ट में है, जो सुख में है, उनसे दूर रहो। वो नहीं भी कुछ कर रहे हैं उनको से दूर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन जो कष्ट में है उनका साथ मत छोड़ो, उनको हेल्प करो। और जो मेहनती है, उनके किस्मत जिनके खराब है, उनके साथ खड़े रहो। इसी के लिए हम लोग धरती पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद यार, हम लोग मिलते हैं और बातें करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि यार। और हमेशा खुश रहो, ट्राई करो इस जीवन को समझने का, फील करने का, और इस जीवन को अच्छे भाव से इंगेज करके लोगों का हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।